सभी को नमस्कार। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8 में यह चैप्टर लगता है और वैसे देखें तो सभी में भाग विधि से वर्गमूल निकालना मतलब रूट निकालना है उसका। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इससे देखो सीधा सा है कि वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती है। एक विधि तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें क्या होता है वैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकाले और दो दो का जोड़ बनाएंगे। और दूसरी कौन सी है, यह है भाग विधि। और यह एक है ना, मान के चलिए कि 100% इस बार पेपर में छपने वाली है, कक्षा 8 के पेपर में आएगी। तो किस प्रकार से हम तैयार करेंगे वो देखिए। पहले भाग विधि, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो भाग विधि आप आसानी से सीख जाएंगे। कैसे सिखाएंगे वो हमारा काम है। देखो पहले भाग विधि में आपको एक से आपको याद रखनी है 9 तक स्क्वायर। 9 तक आपको क्या करनी है, स्क्वायर याद रखनी है। तो कैसे रखेंगे, आपको याद है एक की स्क्वायर होती है एक की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25 और 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64 और 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। अब ये 1 से लेके 10 तक आपको स्क्वायर याद रखनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है वो देखिए, और इनका एक आपको इकाई अंक वो याद रखना है। पहला मैं एक सवाल करके बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। देखिए एक नंबर हमारा है 2304, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2304 लिख दिया। अब इसकी एक तो यहाँ से ऊपर से एक लाइन निकाल दीजिए सीधी, और एक लाइन यहाँ से नीचे निकाल दीजिए, ठीक है। और एक लाइन यहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़कर ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो इनकी 0 और 4 का होगा। इस साइड बनाना है, किस साइड, जिसमें हम इकाई दही शुरुआत करते हैं उस साइड से। हमने यहाँ पे 2 का बना दिया और फिर 2 का और बना देंगे, बना दिया। अब पहला हमारे क्या आया, 23 आया। इधर से चेक करेंगे, जिस साइड से हम भाग करना स्टार्ट करते हैं वैसे ही। तो 23 है। अब किसकी स्क्वायर है, वो 23 के आसपास होती है, ये देखना है। जैसे मैं 4 की स्क्वायर करूँ तो कितना होता है 16, 5 की स्क्वायर 25, 25 तो क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो 25 नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है 16 लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ऊपर लिख दिया। और 1 4 यहाँ पे लिखेंगे, 1 4 यहाँ पे लिखेंगे, और इनको जोड़कर तो नीचे लिख देंगे। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और 4 को गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आया 16, ठीक है। अब इन 23 में से 16 को घटा दीजिए, माइनस कर देंगे यहाँ पे, कितना बचेगा 4 ये बच गए और 3 ये बच गए, 7 हो गई, ठीक है। अब आगे वाला पूरा है ना एकदम जोड़ा 7 में उतरेगा, यानी कि 0 और 4 है वो पूरा का पूरा यहाँ पे उतार देंगे, उतार दिया। अब यहाँ पे 8 है। अब इस 8 के बराबर में एक संख्या यहाँ पे लिखूंगा और वही संख्या यहाँ पे लिखूंगा और गुणा करके इसको उत्तर लिखूंगा। जो उत्तर आए वो 704 आना चाहिए। तो अब इससे कौन सी संख्या है और हमें किससे लिखनी है, 1 से लेके 9 तक है ना वो संख्या लिखनी है, या तो आप 1 से लेके 9 के बीच में लिखी जाएगी। तो लास्ट का देखिए इसका 4, इकाई अंक 4 है। तो 1 से लेके 9 तक स्क्वायर करने पर किस किस का इकाई अंक 4 आता है, तो एक तो आता है 2 की स्क्वायर 4, एक 8 की स्क्वायर 64, 64 में 4 आ रहा है इकाई। तो या तो 2 रखी जाएगा या फिर 8 रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ और नीचे भी 2 रख देता हूँ। गुणा कीजिए, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, कितना आया 164। ये तो हमारा नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या रखेंगे। तो दूसरी संख्या क्या है 8 है, तो इसके बराबर में 8 लिख दिया, एक नीचे 8 लिख दिया और गुणा करेंगे। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, हासिल 6, और 8 को 8 से 64, 64 और 6 होगी 70, कितने आगे 704, बिल्कुल सी आ रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या रखना होगा, हमें 8 रखना होगा। तो हमने ये 8 कहाँ से आया, ये तो हमने 4 और 4 को जोड़ कर लिखा था, और यहाँ पे ये 8 है वो हमने अपनी ओर से लिखा था, और इसके नीचे एक 8 और लिखा था। इनको गुणा किया तब कितना आया था, पूरा 704। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 704। अब हमने अपनी ओर से क्या लिखा था, एक 8 लिखा था ना, तो वो 4 के ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दिया हमने 8 और इनको घटाया तब 0। अब इनका वर्गमूल अब यहाँ पे लगा सकते हैं, अतः
2304 का वर्गमूल 48 है। आया समझ में क्या? चलो इसके बाद में एक और मैं करवाता हूँ, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा सेकंड 2 नंबर, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। देखो तो पहले लिख देता हूँ मैं, कितने हैं 3025, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 3025, और यहाँ से एक लाइन तो इसके नीचे निकाल देंगे सीधे, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ से लिख देंगे। अब देखो तो पहले हमें क्या करना है, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 2 का जोड़ा कितना हो गया 25 का और 30 का हो गया। अब हमारे पास पहले क्या है जोड़ा 30 है। अब ऐसे स्क्वायर सोचिए 1 से 9 तक चेक कीजिए, जिसमें से स्क्वायर करने पर हमें कितना आ रहा है 30, या फिर 30 से कम आना चाहिए, 30 से ज़्यादा मतलब स्क्वायर नहीं हो। तो 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और 6 की स्क्वायर करेंगे तब 36, मतलब ये तो ज़्यादा चला गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और इसके नीचे लिख दिया 5, एक हमने 5 लिया शुरुआत में। अब इनमें से 30 में से यहाँ पे नीचे गुणा करके 5 और 5 को यहाँ पर जोड़ करके नीचे लिखेंगे 10, और गुणा करके हमने लिख दिया 25। अब घटाओ तो 30 में से 25 घटाएं कितने बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से अगले वाला जोड़ा उतारेंगे, तो कितना उतारेंगे 25, आगे वाला पूरा आ गया 25। अब देखो यहाँ पे 10 है, 10 के आगे मैं एक संख्या यहाँ पे लिखूँगा और एक संख्या यहाँ पे लिखूँगा, इनको फिर गुणा करके नीचे उतर आना चाहिए, जो कि 525 आना चाहिए। तो लास्ट का इकाई अंक क्या है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5 है। तो किसकी स्क्वायर करें जब 5 आता है इकाई अंक, तो 5 की स्क्वायर करें तब भी 5 आता है, 25 में इकाई अंक 5 आता है। तो यहाँ पे रख दो 5 और नीचे 5 रख दिया, इनको गुणा करो, 5 को 5 से गुणा करेंगे फिर 25 फिर 5 25, यानी कि बिल्कुल पूरा 525 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखना होगा मैं 5 और एक यहाँ पे रखूँगा 5। ठीक है, अब इसमें से गुणा करेंगे तब कितना आएगा 525, और इनको घटाएंगे तब कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 55 आ गया। तो आप अतः लगा कर लिख सकते हैं। अब ये इनको गुणा वापस है 105 और 5 को जोड़ कर लिखेंगे तब कितना आएगा 110 आएगा, वो तो नीचे लिखेंगे, लेकिन आगे हमारा पूरा हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। क्या समझ में आया क्या? अब इसके लिए मैं आपको 2 खुद को करने दे रहा हूँ और अतः लगा के लिखना है। अतः 3025 का वर्गमूल 55 है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको 2 होमवर्क के लिए देता हूँ, ये रहे 2, ये आपको नहीं 3 नंबर, हाँ, और एक 4 नंबर 5 नंबर है, वो दे देंगे बाद में। तो उससे पहले आप ये संख्या देखो, अब उसमें क्या थी 4 संख्या वाली थी, मतलब 4 4 संख्या का था। अब हम एक कर रहे हैं, वो है 3 संख्या वाला। देखो इसको क्या करेंगे 625 लिख दिया और एक लाइन यहाँ पे निकाल दी, एक लाइन यहाँ पे निकाल दी। अब इसमें से हमें पहले 2 2 का जोड़ा बनाना है, तो इस साइड इकाई अंक वाले जैसे गिनते हैं ना वहाँ से चालू करेंगे। तो 2 और 5 का बन गया 6, अकेला रह गया 6 रह गया। तो अब हमारा पहला संख्या क्या है 6 है। तो किसकी स्क्वायर करने है, स्क्वायर चेक करो, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, ये तो ज़्यादा चला गया 9 वाला, तो हम क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से कम वाला स्क्वायर देखना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था 2, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे, 1 2 ऊपर लिख देंगे। 2 को 2 से जोड़ेंगे तब 4 आ जाएगा, 2 से 2 गुणा करेंगे तब 4 आ जाएगा। अब घटा दीजिए इनको, कितना बचेगा 2, और अगले वाला जोड़ा उतारेंगे तो 25। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक संख्या यहाँ पे रखेंगे, 4 के बराबर में रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इनको गुणा करेंगे। तब हमें गुणा करें तब हमारे पास कितना आना चाहिए 225 आना चाहिए। तो इकाई अंक 225 में इकाई अंक क्या है 5 है। तो 5 किसकी स्क्वायर करें तब भाई 25 में 5 ही आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5 और यहाँ पे लिख दिया 5, इनको गुणा कीजिए 20 और 2 22, यहाँ पे रखेंगे 5 और गुणा में 5 लिख दिया। अब इनको गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 225 और गुणा करने के बाद में इनको घटाएंगे तब 0। तो एक हमने अपनी ओर से क्या लिया था 5 लिया था। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि 625 किसकी स्क्वायर है 25 की स्क्वायर है। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तब कितना आएगा पूरा 25। अतः
625 का वर्गमूल 25 है। अब इसके अलावा एक और देख लीजिए जिसके बाद में ये है 841 वाला। तो 841 को कैसे वैसे निकालेंगे जिसमें पहले हम जोड़ा बनाएंगे दो का। एक लाइन यहाँ पे निकाल दिया, एक लाइन यहाँ पे निकाल दिया। पहले 41 हो गया, फिर 8 हो गया। अब यहाँ पे 8 है तो किस की स्क्वायर देखो, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, ज़्यादा हो गया तो 3 की स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, नीचे लिख दिया 3, इनको जोड़ कर लिख देंगे 6 और एक 3 ऊपर लिख दिया। तो 3 को गुणा करेंगे तो 9 आ गया। तो ये तो ज़्यादा चला गया, सॉरी, हमें क्या लेना होगा, 3 से कम यानी कि 2 ही लेना होगा। 2 में हमें काम निकालना होगा। 3 की स्क्वायर करेंगे 9 ज़्यादा चला जाएगा तो 2 की स्क्वायर 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 2 और 2, 2 को 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पे गुणा करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचा, आगे वाला जोड़ा उतारेंगे 41। अब यहाँ पे 4 है लिखा है। अब 4 के आगे एक ऐसी संख्या लिखूँगा जिसको गुणा करने पर नीचे क्या आना चाहिए, 441 आना चाहिए। अब लास्ट इसका इकाई से कीजिए, इकाई 1 है तो 1 किसका स्क्वायर करें तब 1 आता है, एक तो 1 की स्क्वायर 1, फिर एक 9 की स्क्वायर में कितना आता है, 81 में 1 आता है। तो या तो 1 रखना होगा या 9 रखना होगा। पहले 1 रख दीजिए तब 41 ही आएगा, 1 नहीं रखेंगे तो फिर। तो अब क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। 9 रखो, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 हासिल 8, और 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, और 36 में 4 जोड़ेंगे तब 44 आ जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ हमने लिखा 9 और यहाँ पे लिखा 9, 441। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया वर्गमूल, पूरा पूरा 29 आ गया। एकदम सरल सा है, बस 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको समझ भी जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम अतः 841 का वर्गमूल 29 है। ठीक है, अब देखो आपके लिए एक सवाल, आपके लिए एक तो ये रहा सवाल 5 नंबर, ये है आपके लिए, और एक 6 नंबर और लगा दीजिए, जैसे हम लिखेंगे 576। ये 2 आप खुद निकाल कर अभ्यास कीजिए, आराम से सीख गए होंगे। अगर ये दोनों आप निकाल जाते हैं तो पूर्ण रूप से सीख जाती हैं। तो इसमें से थोड़ा सा 1-2 बार अभ्यास करेंगे ना तब हो जाएगा। भाग विधि है और एक ये भाग विधि, और ये बोर्ड में 4 नंबर 4 अंक की पूछी जाएगी इस बार। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले पार्ट में। तब तक यूँ ही आगे बढ़ते रहें। हमारे भाग विधि का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं एक बार।